बार की बात है, एक बार एक धर्मशाला में एक संत ठहरे। सुबह जग गए। मैंने एक भजन सुना था, उठो जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। उठ मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो जागत है सो पावत है, जो जागत है सो पावत है। जो सोवत है सो खोवत है। जो सोवत है जो खोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो काल करे सो आज करे, जो काल करे सो आज करे। जो आज करे सो अब कर ले, जो आज करे सो अब कर ले। चिड़िया जब खेत को चुग जाए, जब खेत को चुग जाए, फिर पछताए क्या होवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। हो उठ जाग, हाँ उठ जाग, हाँ। उठ जाग मुसाफिर भोर भई। तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि श्री धाम अवध की एक धर्मशाला में एक महात्मा जी ठहरे। अब बिल्कुल सुबह 4 बजे उठ गए। अब करें भजन सीताराम 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 सीताराम। और नीचे वाले कमरे में एक आदमी सो रहा, उसका बहुत डिस्टर्ब हुआ। अब वो सोए, अब और संत कहे सीताराम सीताराम, तेज तेज सीताराम सीताराम। बड़ा गुस्सा आया उस व्यक्ति को। वो कहने लगा कि प्रातः काल से संत जन करते सीताराम और इनकी सीताराम ने कर दी नींद हराम। सो ही नहीं पा रहे हम इनके सीताराम की वजह से।
गया उनके पास और बोले इतना शोर क्यों कर रहे हो? सीताराम सीताराम कर रहे हो, क्या करते हैं ये सीताराम? तो वो बोला, वो संत जी बोले कि अरे देखो भाई, भगवान हमारा पालन पोषण करते हैं, वस्त्र अन्न जल सब कुछ देते हैं, तो जो भगवान हमें सब कुछ देते हैं उनका हमें भजन करना चाहिए। सबकी व्यवस्था करते हैं खाने पीने की, किसी को भूखा नहीं सोने देते भगवान। वो व्यक्ति बोला अगर हम ना खाना चाहें भोजन तो? बोले अच्छा नहीं खाना चाहोगे तो भगवान मार मार के खिलाएंगे। संत जी बोले अच्छा ठीक है, मैं 24 घंटे बाद आऊंगा, अगर भगवान ने मार मार के खिलाया तो मैं तुम्हारा चेला बन जाऊंगा, और नहीं खिलाया तो तुम्हारा ये सीताराम बंद कराऊंगा। गए। अब महात्मा जी ने भी भगवान के भरोसे हाँ कह दिया, जाओ। अब क्या हुआ, वो एक बिल्कुल घने जंगल में गया, पर सोचा यहां तो कुछ लोग फिर भी देख लेंगे, तो एक बड़ा घना वट वृक्ष का पेड़ था, उस पे चढ़ गया और पत्तों पे छिप गया कि अब कौन यहाँ पे हमें भोजन कराता है, देखते हैं। अब इतने में एक, अब देखिए वो सुबह 5 बजे से पेड़ पे बैठा, 9 बज गए। अब इतने में एक बंजारों की टोली आई, उन्होंने इतने घने बट वृक्ष की छाया देखी तो अपना सब कुछ पेपर में पर बिछाया और अपना भोजन लगा लिया, पूड़ी दाल रोटी सब कुछ लगा लिया, सजा लिया, और भोजन करने ही वाले थे, इतने में हल्ला मचा कि डाकू आ गए, डाकू आ गए, डाकू आ गए। अब उन सब ने जो खा पाया तो खा पाया, अपनी जान बचाकर भागे। अब सबसे आगे डाकुओं का सरदार, पीछे उनके साथी। अब इस आदमी की सांस फूली, सोचा महात्मा की बात कुछ ठीक लग रही है, पर हमें यहां पे देखेगा कौन। अब एक ने कहा सरदार से कि देखिए सरदार, हम लोग इतनी देर से भूखे हैं और कोई अभी अभी भोजन सजा के रख गया है। डाकुओं का सरदार बोला खबरदार, कोई भोजन मत करना, कोई भी मत करना। ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी को हमारे आने का पता चल गया हो और उसने इस भोजन में जहर मिला दिया हो, हम खाएं और मर जाएं। तो एक ने कहा जहर मिलाने वाला इतने बड़े जंगल में कहां से आया? तब डाकुओं के सरदार ने कहा ढूंढो, यहीं कहीं होगा, छिपा होगा। अब सब लोग ढूंढे। एक ने कहा अगर मुझे मिल जाए तो मैं गोली मार दूं उसको। और जो उसने सुना, अब ये कांपा, और कांपा तो पत्ते नीचे गिरे। तो एक ने कहा हाँ मिल गया सरदार, मिल गया, वो इसी ने जहर मिलाया होगा, गोली मार दो उसको। तो वो बोला गोली मत मारो, सुनी बोली सभी तो भरी, गोली मत मारो सुनी बोली सभी तो भरी, आकर तुम्हारा सब हुक्म बजाऊंगा। डाकुओं का सरदार बोला पहले नीचे उतर, बोला जहां भी चलोगे
सामान ले चलूंगा संग, जितना बन सकेगा वजन सिर पे उठाऊंगा। डाकुओं का सरदार बोला, सेवा बाद में करना, पहले नीचे उतर। उतरा नीचे। डाकुओं का सरदार बोला कि रोटी खा। तो वो बोला कि नीचे उतारा, बात कह लो तुम खोटी खरी, पर कसम तुम्हारी मैं रोटी नहीं खाऊंगा, रोटी नहीं खाऊंगा। तो डाकुओं का सरदार बड़ा नाराज हुआ। होकर नाराज तब दस्यु सरदार बोला, आज तुझे रोटी मार मार के खिलाऊंगा, खा। और 2 बैत लगाए इसमें। अब पिटता क्या नहीं करता, खानी पड़ी रोटी। अब डाकुओं के सरदार ने देखा कि अरे ये तो मरा ही नहीं। तो वो व्यक्ति बोला, मैं पूरी बात बताता हूँ। पूरी बात बताई कि मैंने कहा था देखते हैं भगवान कैसे मार मार के खिलाते हैं, और उनने खिला भी दिया मार मार के मुझे। और जो ये सुना डाकुओं के सरदार ने, उसका तो दिल बदल गया, वो भगवान का भक्त हो गया। ये पूज्य राजेश्वरानंद जी महाराज का सुंदर भाव है। तो वह व्यक्ति तो डाकुओं का सरदार तो साधु हो गया, और वह व्यक्ति जिसने शर्त लगाई थी वो पहुंचा महात्मा जी के पास, चरणों में गिर गया, महाराज चेला बनूंगा। क्या हुआ बताई पूरी बात कि भगवान चाहे तो मार मार के खिलाते हैं। दीक्षा ली उन साधु से, और वे बड़े ही बहुत बड़े संत हुए। कौन जानते हैं आप लोग? उनका नाम हुआ श्री मलूक दास जी।